भगवान शिव के 3 राक्षस पुत्र, जिनसे खुद देवता भी डरते थे। आखिर कैसे हुआ था इन 3 राक्षस पुत्रों का जन्म, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जब जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों के बारे में पूछा जाता है तो आपका एक ही जवाब होगा कि उनके 2 पुत्र थे, एक कार्तिक जी तो दूसरे गणेश जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के इन दोनों के अलावा 3 राक्षस पुत्र भी थे? जी हाँ, शिव पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, इन तीनों में ही भगवान शिव के इन तीनों राक्षस पुत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो कैसे भगवान शिव के इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई और आगे इनका क्या हुआ, विस्तार से जानते हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद है भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र अंधक की कहानी। बहुत रोचक है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां भगवान शिव पूर्व की ओर मुंह करके बैठे थे। किसी बीच माता पार्वती भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर देती हैं। आंखें बंद होने से पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। तब प्रभु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपनी तीसरी आंखें खोल दी, जिससे पूरी सृष्टि में रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों को पसीना आ गया। जब इस पसीने की बूंद धरती पर पड़ी तो उससे एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक का मुंह बड़ा ही भयानक था। उसे देख माता पार्वती डर गई। तब भगवान शिव ने कहा कि ये उनका ही पुत्र है और अंधकार में जन्म लेने के कारण उसका नाम अंधकासुर रखा गया। वहीं दूसरी तरफ दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना के लिए घोर तपस्या कर रहा था और तब उसने भगवान शिव से पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। तब भगवान शिव ने उसे अंधक को प्रदान कर दिया। अंधक दैत्यों के बीच पला बढ़ा और फिर वो राक्षस जाति का राजा बन गया। अंधक ने एक बार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वर मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो यौन लालसा से अपनी माता की ओर देखे। अंधक को पता ही नहीं था कि वो माता पार्वती और भगवान शिव का पुत्र है। उसे वहम हो गया कि उसकी तो कभी मृत्यु ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी तो कोई माँ ही नहीं है। और इस तरह उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। अब उसे विवाह की इच्छा हुई तो उसने सोचा वह तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। फिर उसे पता चला कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर सिर्फ एक ही स्त्री है और वो है माता पार्वती। अब उसने माता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जहां माता ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तब अंधक ने माता का अपहरण कर लिया। जहां माता ने शिव जी का आह्वान किया, जहां भगवान शिव ने अंधक को बताया कि तुम माता पार्वती के पुत्र हो। इस तरह दोनों में युद्ध हुआ और फिर शिव जी ने अपने त्रिशूल से अंधक पर प्रहार किया और इस तरह अंधक का वध हो गया। अब बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली पुत्र की, और वो और कोई नहीं, स्वयं जलंधर था। कहते हैं कि जलंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जलंधर भगवान शिव का अंश था। जलंधर बहुत शक्तिशाली था और इंद्रलोक को जीतकर वह तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। उससे स्वयं यमराज भी डरते थे। दरअसल भगवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। कहते हैं जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के प्रतिव्रता होने के कारण देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर का इससे शक्तिशाली होने का अभिमान और बढ़ गया। इससे जलंधर अपनी वृंदा को नजरअंदाज कर वो सभी देवताओं की पत्नियों को सताने लगा। वह इंद्र को परास्त कर इंद्रलोक का स्वामी बन गया। फिर उसने विष्णु लोक पर आक्रमण कर विष्णु जी को युद्ध में परास्त कर दिया और देवी लक्ष्मी को उनसे छीन लिया। लेकिन लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इस नाते हम भाई बहन हुए। जलंधर लक्ष्मी जी की बातों से प्रभावित हुआ और वैकुंठ छोड़कर चला गया। और फिर जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण किया और माता पार्वती को पत्नी बनाने का प्रयास किया। इस पर माता क्रोधित हुई और शिव जी को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण शिव जी जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। अब देवताओं ने योजना बनाई और भगवान विष्णु के पास गए
और फिर भगवान विष्णु जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास गए, जहां वृंदा विष्णु जी को जलंधर समझकर पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। विष्णु जी द्वारा सतीत्व भंग होने के कारण वृंदा ने आत्मदाह कर लिया और उसकी राख से तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जिसका नाम सुकेश था। अन्य पुराणों के हिसाब से हेति प्रहेति नाम के 2 भाई उत्पन्न हुए, जिन्हें राक्षसों का स्वामी बनाया गया। प्रहेति धार्मिक स्वभाव का होने के कारण वन में चला गया, जबकि प्रहेति ने काल की बहन से विवाह कर लिया। दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विद्युत केशाव रखा गया। जब विद्युत केशाव जवान हुआ तो उसका विवाह संजय की पुत्री सालक से करवा दिया गया, जिसने थोड़े दिन बाद गर्भ धारण किया और उस राक्षसी ने कैलाश पर जाकर अपने बच्चे को छोड़ दिया और अपने पति के पास वापस आ गई। वहीं कैलाश पर बालक को रोता देख मां पार्वती और शिव जी उसके पास आए और उसे गोद में उठाकर अपने बालक जैसा प्यार दिया। वह बालक कोई और नहीं बल्कि सुकेश था, जिसका नामकरण स्वयं माता पार्वती और शिव जी ने। फिर सुकेश का विवाह गंधक की पुत्री देवती से हुआ और उससे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें हम माली, सुमाली और माल्यवान के नाम से जानते हैं। कहते हैं इन्हीं तीनों के कारण सुकेरु पर्वत पर लंका बसाई गई थी। वहीं माली सुमाली को मारकर कुबेर को लंकापति बना दिया गया और माल्यवान बच गए। ये माल्यवान और कोई नहीं, रावण के नाना थे। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।